तो हेलो बच्चों, चलिए आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम फिजिक्स देखने वाले हैं। 12th कल के एग्ज़ाम के लिए जितने भी मेरे बच्चे हैं जो 5 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th फिजिक्स का, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जितने भी हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराएंगे लगभग कल के क्लास में उसी में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कल के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों का, और इसमें से जितने भी क्वेश्चन आज हम कराएंगे लगभग क्वेश्चन आने की संभावना है। सभी लोग ये एग्ज़ाम में जाने से पहले 1-2 बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा स्पीड हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन है और जल्दी कराना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है, पहला क्वेश्चन है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, ये बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो सकती है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि दिया गया परिपथ संकेतिक दर्शाता है, 2 नंबर। तो 2 का हो जाएगा, देखिए जो यहाँ पर है ना, एक इधर है और यहाँ से आपका 2 डायोड बन रहा है, इस तरह का 2 संधि बनाया जा रहा है। और तीनों का ये गोला के अंदर देखिए कितने हैं, NPN। ठीक है ना, ये ए नंबर हो जाएगा, NPN। ठीक है, NPN 3 है ना, 3 डायोड यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो NPN ये ए नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि धातु के गोले ए के धन आवेशित दिया गया, तो गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी में को उतने ही परिणाम का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले को ए को दिया गया था। ठीक है ना, तो 3 का जो इसका आंसर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गोले ए के द्रव्यमान बढ़ जाएंगे, बी नंबर हो जाएगा, गोले ए के द्रव्यमान जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स है, तो ये S1 है, ये विद्युत फ्लक्स बताना है ना हमें, तो ये S1 है आपका, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, ये ना। तो विद्युत फ्लक्स किस में है, फ्लक्स किस में उत्पन्न होगा, देखिए तो जिसमें कॉर्नर होगा उसी में फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये S3 डायरेक्ट सही है भाई, सब S3 से के साथ में सबसे कम होगा। ठीक है, ये नंबर बी वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो श्वेत प्रकाश एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लेब पर अविलंब आपतित होती है, तो स्लेब में से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बैगनी कलर। ठीक है ना, इसका विक्षेपण ज़्यादा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। 6 नंबर, तो 6 का हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वातावरण में किस सतह के रेडियो वेव्स परिवर्तित होता है। 7 नंबर, 7 के ये हो जाएगा आयोनोस्फीयर। ठीक है, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर है, तो लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा। 8 नंबर, तो 8 की बात करते ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर बराबर है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई को x चौड़ाई को y माने तो x इज इक्वल टू 2y। ठीक है ना, तो महत्तम और लघुत्तम, तो ये महत्तम हो जाएगा, इसका निकालेंगे बराबर है, लघुत्तम हो जाएगा, तो 1/2 2 अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान कितना होगा यहाँ पर निकालना है, तो इसे तो हम लोग को फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा ना, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा बनाकर। ठीक है, इसका हम बता देते हैं, ये वाला आंसर होना चाहिए, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला इसका हम लोग पढ़े थे, निकाल लीजिएगा। हेनरी मात्रक है 10 नंबर, 10 की बात करें तो हेनरी परिकत्व का मात्रक है, ये आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, तो 11 नंबर में है कौन सा लॉजिक गेट है ना, तर्क द्वारा कौन सा लॉजिक गेट का नाम बताना है 11 नंबर में। तो 11 का कौन सा हो जाएगा, देखिए 11 का ये आपका NAND। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, बिल्कुल काम की चीज़ है NAND, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जब कोई आवेशित कण एक क्षेत्र से में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब वो कण, 12 का आंसर की बात करें तो 12 का आपका हो जाएगा, ये कण के वेग का परिणाम बदलता रहता है, ए हो जाएगा। ठीक है ना, ए बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर है
ए -1/2 का मान कितना होगा 13 नंबर। तो 13 की बात करें तो 13 का हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर, ये बी नंबर बिल्कुल सही है, 3 × 10⁸, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंज फोर्स का सूत्र कितना होता है 14 नंबर। तो 14 का ये हो जाएगा Q × वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी × वेक्टर वी, ठीक है ना। वेग में द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाती है, तो फिर इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा 15 नंबर। तो 15 का यह अपरिवर्तित रहेगा भाई, ठीक है ना, सी हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगर r किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा a इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो log r के साथ log 1 अगर आप कितना हो जाएगा 16 नंबर। तो 16 की बात करें, 16 का ये हो जाएगा एक पाराबोला भी हो जाएगा, ठीक है ना। समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा साइन नॉट दी फाई ई बटा में डी टी इक्वल टू आई परिभाषित होती है, तो इसे क्या कहा जाता है 17 नंबर। 17 का ये प्रेरित धारा है ना, बी हो जाएगा प्रेरित धारा, ठीक है ना, प्रेरित धारा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिसका अपवर्तनांक ऋणात्मक है। प्रकाश की एक किरण के माध्यम से माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, तो उसके द्वारा अनुसरण की जाती है। अपवर्तन है, ये क्या है अपवर्तन क्वेश्चन का है, ठीक है ना। तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में ये ए नंबर सही है, ठीक है ना। यहाँ से आएगा अब परावर्तन हो जाएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से परिवर्तन होकर निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया है ए 2a और 6a। तो इनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात कितना हो जाएगा 1 2 6, ठीक है। तो 19 का आपका भी हो जाएगा 1 2 6, या इसका 1 इसका 2 इसका 6, ठीक है, तीनों का अनुपात। निकेल क्या है 20 नंबर। तो 20 नंबर बात करें निकेल क्या है प्रति चुंबकीय है, बी नंबर सही है। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो दर्पण का वस्तु का मान कितना हो जाएगा 21 नंबर। 21 का हो जाएगा कौन सही है, डी नंबर। प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है डी नंबर। 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो इसका हम आंसर बता देते हैं कि कौन सा कथन आप लोगों का सही हो जाएगा। वेव तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाला बिंदुओं का लोकस है तरंग, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये 2 स्रोतों के करंट, ये भी सही है। डी नंबर आंसर इसका करेंगे, सबका सब सही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है 23 नंबर। देखिए कथन वाला क्वेश्चन बड़ा ही फंसाता है, ठीक है ना। लॉयन मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल वाई फ्रिज गायब हो जाता है, ये ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर सही नहीं है, ए नंबर सही है, मतलब ए हो जाएगा, बी सही नहीं है तो नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है 24 नंबर में। तो जर्मेनियम को किस में डोप किया जाता है, तो फास्फोरस से, ठीक है ना, फास्फोरस से पी टाइप का अर्धचालक बनाना हो तो। स्काई संचरण अध्याय होता है 25 नंबर के। तो 25 का जो हम आंसर की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आंसर आयोस्फीयर द्वारा अवशोषण पर, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। द्विआधारी अंक 10,101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा 26 नंबर। 26 का कौन सा हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। किसी विकिरणीय में एक क्वांटम में जिसके एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है 27 नंबर। 27 का भी हो जाए फोटोन कहा जाता है, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें, एक चालक में 3:2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहते हैं 28 नंबर। तो 28 की बात करें तो 28 का ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻19, ठीक है ना। नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बीच की समतुल्य परिपथ निकालें, पहले इन दोनों का निकालेंगे फिर इनका निकालेंगे, ठीक है ना। हम निकाल लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना, यहाँ पर हाथ से लिख नहीं पाएंगे हम। तो हो जाएगा कितना 3 है 2 है 1 बटा में यार इंटू 1 बटा 2 3 3 6 4 10 20 बटा 9, ठीक है ना, ए हो जाएगा। आप लोग इसका निकालिएगा, ठीक है ना। किसी एल आर परिपथ में एपेडिक्स होता है, फॉर्मूला है 23 नंबर फॉर्मूला है, जिसका हो जाएगा रूट अंडर में आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। रिएक्टेंस का मात्रक होता है 31 नंबर। तो 31 का जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा रिएक्टेंस का मात्रक सी ओम होता है, ठीक है ना। अगला बात करें निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य चुंबक क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के हो जाने पर होती है 32 नंबर। 32 का आपका ये सी हो जाएगा, ठीक है, लौ चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना, लौ चुंबकीय पदार्थ। एक इलेक्ट्रॉन के क्षैतिज तल में पूर्व दिशा की तरफ गति कर रहा था चुंबकीय क्षेत्र नीचे विद्यमान है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल हो जाएगा 33 नंबर का दक्षिण दिशा में हो जाएगा, पूरब में है नीचे की तरफ, तो दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ठीक है।
प्रकाश एक किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आयतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है, तो अगर विवर्तित किरण परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो निम्नलिखित में कौन सा क्वेश्चन सही? 34 नंबर। तो 34 का ये अपवर्तन कोण 45 डिग्री का होता है, ए नंबर सही है, ठीक है ना। 34 का आपका ये हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री पर है तो 45 डिग्री। किसी बंद परिपथ में लूप में विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर बीजीय योग सेलों में कितना होगा? 35 नंबर की बात करें तो ये होता है आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रा कितना होता है? पहला क्वेश्चन है, तो कूलम पहला का हो जाएगा आपका ए नंबर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। एक किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यों आवेश रखा जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा? उसका मान दोनों किसी गोलीय के प्लस क्यों आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? 2। तो 2 का हो जाएगा क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम से 40 मीटर की दूरी पर वायु परस्पर है तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान निकालिएगा। आप लोग हम निकाल के रखे हैं 2.25 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है? 4 नंबर, तो ये शून्य हो जाएगा आपका, ठीक है ना, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित कर संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ फैराड, ठीक है ना। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा? 6 नंबर के बाद 2 गुना होता है। 60 वाट और 40 वाट के बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो समझ शक्ति के मान शक्ति बराबर होता है V² बटा में R। इस फार्मूला का लगाकर निकालिएगा आप लोग 24 वाट आएगा, ठीक है ना। ये देखिए नीचे वही क्वेश्चन भी आ गया है कि किसी विद्युत शक्ति का मान होता है V² बटा में R। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये शून्य होता है, ठीक है ना। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए, ठीक है ना, 1 एम्पियर तो कितना? 1 प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 है और 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास का अनुभूति वाला आघूर्ण टाई वेक्टर टाई का मान कितना होता है? तो वेक्टर टाई बराबर वेक्टर एम गुणा वेक्टर बी होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है 12 नंबर। 12 की बात करें तो ये होती है स्थिर होती है, ठीक है ना। डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पका करता है, ठीक है ना। ये इसमें ट्रांसफार्मर में ऊंचाई N1 और N2 में लपेटे जाए तो याद पर ही आपको बताए थे हम कि N2 हमेशा बड़ा होता है N1 से। देखिए सिद्धांत पढ़ने का काम यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। आगे बात करें हम लोग L × R परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। R बटा में √R² प्लस W × L², ठीक है ना। प्रतिवर्ती धारा विद्युत में I वोल्टेज का कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होता है I × sin फाई। कितना आसान है। प्रतिवर्ती धारा वर्गमूल का मान का अनुपात स्थिर होता है। 17 नंबर की बात करें तो ये होता है 1 बटा में √2 होता है, निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। 1 बटा √2 ही होता है। अगला बात करें हम लोग तो विद्युत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो देखिए कल ही एग्जाम है ना, तो कुछ चीज़ों को अपने माइंड में सेट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी ऑब्जेक्टिव में टाइम बचत करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो n समानुपाती 18 नंबर की हम बात करें तो n समानुपाती n² समानुपाती b × h हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही है इसका, बी नंबर, ठीक है ना। कौन सा? इसका बी नंबर सही है। पृथ्वी का नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, सी नंबर सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा कितनी होती है? 20 नंबर। तो 20 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर E × वेक्टर बी के समानांतर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 31 नंबर एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को पानी में n डुबाया जाए तो यह व्यवहार करता है। 21 नंबर। 21 के बात करें तो 21 का हो जाएगा ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 22 नंबर। तो 22 का ये हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 2 लेंस जिसकी क्षमता -15 डायप्टर प्लस 5 डायप्टर समर्पित संयुक्त पर संयोजन किया जाए तो फोकस दूरी का मान हो जाएगा ये बराबर देखिए कितना 23। इसका हो जाएगा -10, दोनों घटा देंगे तो हो जाएगा कितना? -10 सेंटीमीटर। -15 डायप्टर प्लस 5 कर देंगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? 24 नंबर। तो ये हो जाएगा -f0 बटा में f ही। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है तो आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। 25 की बात करें तो ये हो जाएगा कौन सा?
एस्टिगमेटिज्म, ठीक है ना, सी हो जाएगा एस्टिगमेटिज्म। प्रकाश के रंग का कारण होता है 26 नंबर, 26 का कौन सा हो जाएगा, इसकी आवृत्ति, ठीक है ना, ए हो जाएगा। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म की न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होता है 27 नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ए, ठीक है ना। और 28 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्न किसी विधुवत स्रोत के से परिमित दूरी पर तरंगाग्र का मान होता है 28 नंबर। तो 28 की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए गोलाकार, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है 29 नंबर, तो 29 का आपका हो जाएगा सतत होता है, ए हो जाएगा। तो लैम्डा तरंगाग्र का फोटोन की ऊर्जा का मान होता है 30 नंबर, तो ये हो जाएगा hc बटा में लैम्डा, ठीक है ना। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम के आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं 31 नंबर, तो ये हो जाएगा अर्ध आयु, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ताप से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 32 नंबर, तो ये हो जाएगा कौन सा, घटता है, बी हो जाएगा, ठीक है ना। एन डी गेट का बूलियन व्यंजक, ये पक्का आएगा बूलियन व्यंजक वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसे सभी गेट वाला देख लीजिएगा, डाले उसमें y बराबर ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना, देख लेंगे ए इंटू बी। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचांक होता है 34 नंबर, तो ये होता है 0 से 1 के बीच में। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर, इसकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रेषण होगा 35 नंबर, 35 की हो जाएगा सी 56 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रकाशिक पथ का बराबर होता है, पहला क्वेश्चन। तो अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, ये ए नंबर सही है बिल्कुल। पलांक स्थिरांक की बीमा होती है 2 नंबर, 2 का आपका ये हो जाएगा ml² टी के बीमा है, बीमीय सूत्र है। एमीटर का प्रतिरोध होता है 3 नंबर, 3 का हो जाएगा सी बहुत कम, ठीक है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन के लिए कौन सा संबंध सही है 4 नंबर, तो 4 का हो जाएगा ये m बराबर -l बटा में f0 इंटू 1 प्लस d बटा में f। लोहा होता है 5 नंबर, 5 का सी हो जाएगा लौह चुंबकीय, ठीक है ना। अगला बात करें 6 नंबर, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है, ठीक है ना, 6 नंबर। तो 6 का हो जाएगा कौन सा, बी बामर श्रेणी। एक गर्म तार एमीटर मापता है 7 नंबर, 7 का हो जाएगा कौन सा, प्रतिवर्ती धारा का मूल माध्यम वर्गमान। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है 8 नंबर, 8 के कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऊर्जा की। चिन्ह इतना कि गेट को निरूपित करता है 9 नंबर, तो 9 के हो जाएगा एंड गेट है, ठीक है नहीं, एंड गेट है। थोड़ा सी छोटा रहता है ना तो एन हो जाता है। आवेश का बीमा होता है 10 नंबर, 10 की बात करें तो ये टी हो जाएगा, हाँ। रेडियो सक्रिय परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है 11 नंबर, तो 11 का हो जाएगा ये डी हो जाएगा, अर्धायु 0.69 गुणित औसत आयु, ठीक। अगला है व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है, ये तो अपरिमित होता है ना, तो इसका रखेंगे 12 नंबर के, ये हो जाएगा बीटा बराबर डी लैम्डा बटा में डी। ये है आपका आवेशित संदर्भित्र पर संग्राहक पट्टियों का और संगणन पट्टियों के आवेशों का योग होता है 13 नंबर, तो 13 की बात करें तो 13 का ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। दार्शनिक संख्या 25 का द्विधारी होता है 14 नंबर, 14 का सी हो जाएगा ये वाला 11101 के होल्ट वाइज। किसी m द्रव्यमान के अभिवेग के गतिमान कण का तरंगदार्ढ्य होता है 15 नंबर, तो 15 का भी हो जाएगा लैम्डा बटा में h बटा में mv। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है 16 नंबर, 16 का सी 2.42। 1 वोल्ट बराबर होता है 17 नंबर का भी हो जाएगा 1 जूल कूलम -1। तेजी से चलने वाला बीटा किरणें होती है 18 नंबर, 18 का सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी के तली की लंबाई मापने का आवर्धन मान होता है 19 नंबर, ये जो घटती है 1 AMU बराबर होता है 20 नंबर, 1 AMU बराबर होता है 1.6 गुणा 10 के पावर -27 kg। और चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय की लंबाई LM में संबंध होता है 21 नंबर, LM बराबर 5/6 LG। एफसाइन नोट का मात्रक होता है 22 नंबर, तो 22 का हो जाएगा कौन सा, भी हो जाएगा F M के पावर -1। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है 23 नंबर, तो 23 का हो जाएगा आपका 23 का सी हो जाएगा ध्वनि तरंग, ठीक है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर 24 नंबर, तो 24 का हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा घटता है। निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किए गया लेंस होता है 25 नंबर,
25 का अवतल होगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 26 नंबर है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, 26 नंबर। 26 का हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा निर्वात में। 27 विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति होती है, 27 का ए हो जाएगा अनुप्रस्थ। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, 28 नंबर। 28 का हो जाएगा कौन सा, विद्युत ऊर्जा का है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का लाल रंग का मान कितना होता है, 29 नंबर। 29 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 2। अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, 30 नंबर। तो 30 का कौन सा हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ये डी वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, 31 नंबर। तो 31 का ये 31 का हो जाएगा आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण होता है तो tan डेल्टा का मान व्यंजक होता है, 32 नंबर। तो 32 का हो जाएगा वी वी बटा में वी एच। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, 33 नंबर। तो 33 का कौन सा बी हो जाएगा 5। और 34 है, निम्नलिखित में से नाभिकों में सबसे कम अस्थायी होता है, 34 नंबर। तो 34 का हो जाएगा ये ए नंबर 4 हीलियम 2/4। 2 समान धारिता वाले सी वाले संदर्भित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता का मान कितना हो जाएगा। 35 की बात करते हो तो ये हो जाएगा कितना है, 2C। गामा किरणें किस तरह की किरणें होती है, 36 नंबर की बात करें तो ये आपका गामा किरणें जो होती है एक्स किरणें की जैसी होती है। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, तो 2.29 गुणे 10 के पावर 17 kg मीटर के पावर -3, ठीक है ना। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, ठीक है ना। लॉरेंज बल के लिए 38 नंबर। तो 38 का ये हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी गुणे वेक्टर बी। नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है, 39 नंबर। तो 39 का ये भी हो जाएगा 2। जैसे पी टाइप अर्धचालक के मुख्य धारावाहक होते हैं, 40 नंबर। तो 40 का कौन सा बी हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा। कैथोड किरणें होती है, 41 नंबर। तो 41 का ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 42 नंबर है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक होता है, 42 नंबर। तो 42 की बात करती है जो विद्युतीय क्षेत्र का, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, पहला क्रम। तो की तीव्रता हो जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, 2 नंबर। 2 का ये शून्य होता है, फोटोन का भी आया था पीछे। बोर का आवृत्ति कितनी होती है, 3 की बात करें तो ये होता है E1 इक्वल टू HV। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, 4 नंबर की बात करें तो ये होता है नाभिकीय संलयन, डी होता है, ठीक है ना। अगला बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की तो ये हो जाएगा विद्युत के सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है, 5 नंबर पूछे जा रहे हैं तो चांदी, ठीक है ना। NOR द्वार का बुलियन व्यंजक कितना होता है, 6 नंबर। याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना, बार बार पूछ रहा है। A+B के रेकरिंग वाई हो जाएगा। देवदारी संख्या 1001 दार्शनिक संख्या कितनी हो जाएगी, 7 नंबर का 9 के होल 10। ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 8 नंबर का यह AC वोल्टेज को बढ़ाता है घटाता है, हाँ डी नंबर सही है। अल्टरनेट करंट को कम या बेसी करता है ट्रांसफार्मर। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का ऐसे मात्रक होता है, 9 नंबर। 9 का हो जाएगा कौन सा, सी AM। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 10 नंबर की बात करें तो ये होता है 90 डिग्री। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, 11 का डी हो जाएगा 0 होता है, ठीक है। 12 चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, 12 नंबर। तो 12 का ये भी हो जाएगा म्यू बटा में बी, म्यू इक्वल टू बी बटा में एच। चुंबकीय या म्यूत्तर में पार्थिविक चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा वेक्टर बी का क्षैतिज घटक VH और बी का उदग्र घटक VV हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 13 नंबर। तो 13 का हो जाएगा ए हो जाएगा BH इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा कितनी होती है, 14 नंबर। 14 का हो जाएगा डी वेक्टर ई गुणे वेक्टर बी के समानांतर। वोल्टामीटर मापता है, 15 नंबर। 15 का हो जाएगा BB विभवांतर को, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 16 नंबर। 16 का ये हो जाएगा, ठीक है ना, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर माइनस। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, 17 नंबर। 17 का ये हो जाएगा वेक्टर ई बटा में वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बटा में क्यों। विद्युत विभव बराबर होता है, 18 नंबर।
तो वो 18 का हो जाएगा, कौन सा बी हो जाएगा, W बटा में क्यू, ठीक है ना। विद्युतीय द्विध्रुव आंगुर का ऐसे मात्रा कितना होता है, 19 नंबर, तो 19 का कौन सा बी हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 20 नंबर की बात करें तो एक फेराइट बराबर होता है 20 का कौन सा हो जाएगा, तो 20 की बात करें 20 का भी हो जाएगा 1 CV के पावर -1। अब ऐसे चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है 21 नंबर से, 21 की बात करें 21 के भी हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित कौन सी राशि समान रहती है 22। तो 22 की बात करें तो ये हो जाएगा विभवांतर। 1 हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 3 mH। रेडियो से गिरता तत्व के लिए में से कौन सा तत्व सही है, 24 नंबर की बात करिए, टी बराबर लैम्डा बटा में 0.6931, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा सही है, 25 नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1100 के होल ट्वाइस इक्वल 12 इक्वल टू 10, ठीक है ना। मान दिया है बस और कुछ नहीं। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, 26 नंबर एंड OR नॉट, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आवेशित नहीं है, 27 नंबर, 27 का ये हो जाएगा फोटोन। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला रंग का मान होता है 28 का जी 4 होता है। निम्नलिखित माध्यम से सापेक्ष परावैद्युतांक होती है 29 नंबर, तो 29 का ये हो जाएगा आपका E बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। 30 नंबर है कि एक विद्युत आवेश Q से R दूरी पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, 30 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है 31 नंबर, 31 का हो जाएगा कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। पानी का परावैद्युतांक स्थिर होता है 32 नंबर, 32 की बात करते ही आपका ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। 33 नंबर के आते वाला पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है बी, तो इसका हो जाएगा कौन सा 4 पाई, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4 पाई, ठीक है ना, इज नॉट साइन नॉट आर। 1 एम्पियर बराबर होता है 34 नंबर, तो 34 की बात करें तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ठीक है ना। अगला बात करें 35 नंबर, तो विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 36 नंबर की बात करें तो ए हो जाएगा म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बटा में 2। समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति का मान होता है 37 नंबर, 37 का ये भी 0 हो जाएगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है 38 नंबर, तो 38 का म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। खगोलीय दूरदर्शी के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 39 नंबर, तो 39 के हो जाएगा ना F0 बड़ा होगा F से। हवा में साइन आर का मान होता है 40 नंबर, तो 1 होता है ना, 1 होता है। अगला बात करें विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है 41 नंबर, 41 का ये हो जाएगा Q इंटू ई। और चित्र में इसमें समतुल्य धारिता निकाली, एक ही क्रम में तो है, समानांतर क्रम में कौन सा 42 में समानांतर क्रम में, तो ये C हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों एक ही क्रम में रहेगा तो एक ही होता है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मान होता है, 43 नंबर, तो ये हो जाएगा दूरी का, ठीक है ना। एक सरल सूक्ष्म में बना प्रतिबिंब का मान होता है 44 नंबर का, ये काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करें तो उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष किया जाता है, 45 नंबर, 45 के भी दूर दृष्टिता हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, 46 नंबर की बात करें 46 का ये हो जाएगा, ठीक है ना। W बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस म्यू वन, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश का वेग C है, तो कांच में इसका मान कितना हो जाएगा, 2C बटा में 3। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई का मान कितना होता है, 48 नंबर, तो 48 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका F0 प्लस F, ठीक है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आँख के फोकस दूरी लगभग होती है कम से कम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस समय तथा धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होता है, 50 नंबर। I स्क्वायर इंटू RT। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 51 का, 51 के हो जाएगा 5 गुणे वेबर बटा मीटर स्क्वायर। प्रतिवर्ती धारा RMS मान और प्रतिवर्ती धारा शिखर के मान के बीच का संबंध होता है 52 नंबर का, C हो जाएगा ये I RMS बराबर 0.707 I इंटू 0, ठीक है। कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा में L प्रेरिकत्व
वाले प्रेरक का उत्पन्न प्रेरित धारा का मान कितना होता है? 53 नंबर का हो जाएगा ये आपका W/L, ठीक है ना। शक्ति गुणांक के निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? 54 नंबर में पूछे जाने ये हो जाएगा सी शक्ति गुणांक बराबर आभासी माध्य शक्ति बटा यथार्थ माध्य शक्ति, ठीक है ना। अगला बात कर रहे हैं कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड कितना होता है? हरे रंग का कोड बताना है ना 55 में, तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। हरे रंग का कोड कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v इंटू वेक्टर v के वेग में गतिशील आवेश का मान का व्यंजक कितना हो जाएगा? 56 नंबर, तो 56 का ये हो जाएगा, ठीक है। Fm बटा में वेक्टर v इंटू वेक्टर v। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 57 नंबर। 57 की बात करें तो ये हो जाएगा रो बटा में आर ए बटा में एल, ठीक है ना। विद्युत विभव विद्युत परिवर्तक बराबर होता है 58 नंबर का सी हो जाएगा dV बटा dx। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। 59 नंबर की बात करें तो ये होता है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है ना। संयुक्त क्यों बराबर एन में निम्नलिखित में से एन का मान संभव नहीं है? 60 नंबर, तो 60 का कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा 4.2। एक समानांतर पट्टिका संतृप्त के लिए कौन सा सही है? 61 नंबर, तो ये म्यू नॉट ए बटा में टी। विद्युत परिपथ का शक्ति का मान होता है 62 नंबर की बात करें सी वी स्क्वायर बटा में आर, ठीक है ना। धारिता प्रतिघात होता है 63 नंबर। 63 का डी हो जाएगा 1 बटा में वी इंटू ए जेड एक्स का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन सा निरूपित करता है? 64 नंबर, तो 64 का आपका हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा रिएक्शन ऑफ ए 4Z2Y प्लस हीलियम। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कण नहीं है? 65 नंबर अल्फा कण। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति परास होता है? 66 नंबर की बात करें तो इसका हो जाएगा ये 30 से 300 MHz। 67 नंबर की बात करें क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? तो ये डेसिबल। तो एक पी प्रकार का चालक होता है 68 नंबर, तो 68 का कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा धनावेशित। 69 हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है 69 का सी हो जाएगा H बटा में 2 पाई। दाता अपद्रव्य परमाणु के संयोजकता होती है 70 का सी हो जाएगा, ठीक है ना 5। ये हम लोगों का हो गया और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक होता है बालक 8.85 गुणे अभी ऊपर आया था ना 8.85 गुणे 10 के पावर -12, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वैद्युत ध्रुव का ऐसा ही मात्रा कितना होता है? 2 का ये सेंटीमीटर। कूलाम नियम का सदिश रूप क्या होता है? 3 का ये ए हो जाएगा, ठीक है ना। वेक्टर ए बराबर 1/4 Q1 इंटू Q2 बटा में आर वेक्टर आर के होल क्यूब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है किसी चालक की धारिता होती है। किसी चालक की धारिता होती है तो ये हो जाएगा सी बराबर क्यू बटा में भी। अब ऐसे चालक की ऊर्जा होती है 5 नंबर क्वेश्चन की बात करिए बी बराबर 1/2 CV स्क्वायर। यदि समान धारिता C1 के n संरेखित समांतर क्रम में जोड़ा तुल्य धारिता का मान हो जाएगा 6 के सी बराबर n इंटू C1 इंटू C2। वायु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? 3 × 10 के पावर 6 Vm के पावर -1। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 8 नंबर, तो ये हो जाएगा कितना ई बराबर F बटा क्यू। आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है 9 नंबर, 9 का ये हो जाएगा ई सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए। गोलीय संयोजित की धारिता होती है 10 नंबर, 10 का ये ए हो जाएगा सी बराबर 4 पाई sin R1 बटा में R1 माइनस R2। और ये है 1 μ2 के बराबर होता है 11 नंबर, तो ये होता है μ2 बटा में μ1, ठीक है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है 12 नंबर, 12 का ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। और खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? 13 नंबर, 13 का ये भी हो जाएगा -F0 बटा में F। निम्नलिखित में कौन से इंद्रधनुष का निर्माण करता है? 14 नंबर, 14 की ऐसी हो जाएगा 1 विक्षेपण। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होती है 15 नंबर। M बराबर 1 + D बटा में F और दो लेंसों की शक्ति होती है 16 नंबर, 16 का ये हो जाएगा ये P1 + P2। यदि म्यू जी बराबर 3/2 म्यू W बराबर 4/3 तो W म्यू जी का मान होता है 17 नंबर, 17 का ये सी हो जाएगा 9 बटा में 8। कांच के लिए क्रांति कोण का मान होता है 18 नंबर, 18 की यदि हो जाएगा 42 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है 19 नंबर, तो 19 के अनुप्रस्थ हो जाएगा
त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है 20 नंबर। 20 के ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना, म्यू बराबर साइन बटा में। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, ठीक है ना, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, ठीक है। 4 डायऑप्टर वाले लेंस की दूरी होती है 22 नंबर। 22 का होगा आपका 0.825। निम्नलिखित में कौन सा गुण विक्षेपण वाला क्षमता के लिए सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका हो जाएगा डब्ल्यू बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। यदि कांच के लिए लेंस के फोकस दूरी एफ है और पानी में हो तो 24 का हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सही है, 25 नंबर। 25 का आपका ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सही मात्रक है के लिए सही है, तो ई बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 निम्नलिखित में कौन से सोडियम का कार्य पालन होता है, 27 नंबर। 27 के सी हो जाएगा। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 28 नंबर। 28 का आपका ये बी सही है। A-Z निम्नलिखित में कौन से संबंध द्रव्यमान के लिए ऊर्जा का सही मात्रक है, 29 नंबर। 29 का आपका ये सी हो जाएगा। mc² बराबर ही दशमिक संख्या की द्विधारी का मान होता है 30 नंबर। तो 30 के लिए बात करेंगे हम, तो 30 का हो जाएगा आपका ये ए नंबर 1002 के होल ट्वाइस, ठीक है ना। 31 नंबर है NAND के गेट का संकेत है ये वाला, डी नंबर बार है। अर्धवायु काल टी हाफ एम 6 नियतांक के संबंध होता है 32 नंबर। 32 का ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अल्फा कण के लिए सही है, 33 नंबर। हीलियम नाभिक निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है, ये हो जाएगा यूरेनियम इज रिएक्शन टू सोडियम प्लस हीलियम, ठीक है। निम्न कौन से वायोसेट नियम के लिए दक्षिण सदिश समीकरण का सही रूप है, 35 नंबर। और 35 का ये कहते हैं सी हो जाएगा डीवी बराबर म्यू नॉट बटा में आई इंटू ये वाला। विद्युत तीव्रता कैसे मात्रक होता है, 36 नंबर। तो 36 के लिए आपकी बात करते हैं भी हो जाएगा एन बटा में सी। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है, 37 नंबर। तो 37 का ये हो जाएगा बी हो जाएगा जे बराबर आई इंटू ए। निम्नलिखित में कौन सी गतिशीलता के लिए सही है, 38 नंबर। 38 का ये ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है, 39 नंबर। 39 का ये आपका ए हो जाएगा 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति कूलम सेंटीमीटर। नीला रंग के लिए कोड होता है 6 एम्पियर का, एम्पियर घंटा का मात्रक होता है 41 नंबर। तो 41 का आपका हो जाएगा ये आवेश का है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सा सही है, 42 नंबर। तो 42 का हो जाएगा ये वेक्टर ए बराबर क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी गुणे वेक्टर बी, ठीक है ना। पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान होता है 43 नंबर। तो 43 का ये हो जाएगा 10 के पावर -5 टेस्ला। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय गुण होता है 44 नंबर। 44 का सी हो जाएगा वेक्टर एम बराबर NI इंटू वेक्टर है। निम्नलिखित में कौन सा गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, 45 नंबर। 45 का ए हो जाएगा सी बटा में NAD। और 46 नंबर है कि आदर्श एम्पियर का प्रतिरोध होता है 46 का हो जाएगा 20 शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स से ऐसे मात्रा कितना होता है, 47 का ये व्यवहार हो जाएगा। लेंस के नियम के संरक्षण का सिद्धांत का परिणाम है 48 का ये आपका सी हो जाएगा। ऊर्जा का परिणामिक प्रतिघात होता है 49 का ये हो जाए एक्सल बराबर 2πfl। प्रतिवर्ती धारा परिपथ के यथांत माध्य शक्ति का व्यंजक होता है 50 नंबर। 50 की बात करें तो 50 नंबर का हो जाएगा आपका ये PAV बराबर ERMS IRMS cos फाई, ठीक है ना। शक्ति गुणांक बराबर होता है 51 नंबर। 51 के हो जाएगा IR बटा में Z, ठीक है ना। 52 नंबर है LR परिपथ का कलांतर होता है 52 नंबर। तो 52 का ये सी हो जाएगा आपका tan इनवर्स WL बटा में R। ट्रांसफर में परिमाण अनुपात होता है 53 नंबर। 53 के हो जाएगा VS बराबर VP RC का विमीय सूत्र क्या होता है, 54 नंबर। 54 क्या हो जाएगा ML0T के पावर माइनस। ध्रुवीय परवलय का ऐसा ही मात्रक होता है 55 नंबर। 55 की बात करें 55 का सी हो जाएगा एमीटर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है 56 नंबर। 56 का हो जाएगा आपका ये सी नंबर हो जाएगा W बराबर MB इंटू 1 माइनस cos थीटा। निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है, 57 नंबर का ये हो जाएगा बी अक्षीय बराबर बी निरक्षीय।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र के विद्युल्हनी चुंबकीय आवर्तकाल का व्यंजक होता है 58 के, ये भी हो जाएगा T बराबर 2π√1/m/BH। निम्नलिखित में कौन सा संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है? 59 नंबर 59 के लिए बात करते हैं, ये हो जाएगा n² समानुपात b/h। निम्नलिखित में कौन सा टैजेंट नियम के लिए सही है? 60 नंबर 60 के लिए बात करते हैं, ये हो जाएगा कौन सा b बराबर BH × tan थीटा। 61 नंबर की बात करें, अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है 61 के ये हो जाएगा म्यू बटा में म्यू नॉट इज इक्वल टू QR। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? 62 नंबर 62 का ये हो जाएगा, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन सा निर्वात के लिए चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के तरह सही है? 63 नंबर 63 का बी हो जाएगा C बराबर 1/√μ0 × ε0। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? 64 नंबर 64 की बात करें, 64 का आपका C हो जाएगा ध्वनि तरंग है। और पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांति कोण का मान होता है? 65 नंबर की बात करें तो ये आपका D हो जाएगा 24.41, ठीक है ना। फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है और 66 नंबर H/V, ठीक है। और 67 नंबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के H के बराबर होती है 67 नंबर। तो 67 की बात करें तो 67 का ये हो जाएगा B0 बराबर म्यू बटा में। निम्नलिखित में कौन सा उपचायी ट्रांसफर के लिए एक सही है? 68 नंबर 68 का B हो जाएगा, ठीक है ना। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणायुक्त प्रतिघात होता है 69 नंबर A0 हो जाएगा। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है 70 Ni × वेक्टर है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निकेल है, पहला क्वेश्चन निकेल है, लौ चुंबकीय निकेल है। चुंबकीय विमतर भौगोलिक विमतर के बीच में क्या कोण कहलाता है? 2 नंबर 2 का हो जाएगा ये भी द्विकानुपात। 3 नंबर एक विवेतर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तक पदार्थ का अपवर्तन 1.5 तक फोकस दूरी निकालना है, ठीक है ना। चलिए फोकस दूरी देख लेते हैं। फोकस दूरी इसका 20 होगा, ऑप्शन नहीं है। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? 4 नंबर 4 का ये C हो जाएगा संवेग, ठीक है। 5 नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है 5 नंबर 5 का ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है 6 नंबर 6 का ये हो जाएगा बोरॉन। डायोड का उपयोग किया जाता है 7 नंबर 7 के D हो जाएगा दृष्टकारी की तरह। जब प्रकाश स्रोत के पर्दे के बीच में दूरी बढ़ा दी जाए तो फिर इसकी चौड़ाई हो जाएगी अपरिवर्तित रहती है 9 8 का नहीं पड़ती है। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है 9 नंबर रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी, ठीक है। 9 के बाद 10 है। निम्नलिखित में से किसके विभेदन क्षमता सबसे अधिक ज़्यादा होती है? 10 नंबर। तो 10 का ये से हो जाएगा गामा किरणें। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? 11 का C हो जाएगा 30 mH से 300 mHz। 12 नंबर है 12 का कि किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है 12। तब 12 का हो जाएगा प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होती है 13 नंबर 13 का यह डी हो जाएगा संख्या परिवर्तन। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि वो प्रदर्शित करता है 14 का भी हो जाएगा ध्रुव, ठीक है ना। जब किसी कुंडली की धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर 2A में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट के औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है तो कुंडली का सौ प्रतिरोध होता है 15। तो 15 का हो जाएगा 15 के 1.67 हेनरी, ठीक है। और ये है 16 नंबर द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? 16 नंबर 16 का हो जाएगा ये C हाइगेंस के द्वारा। फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत स्वतंत्र होता है 17 के लिए बात करें तो ये जो परिवर्तित प्रकाश की आवृत्ति से दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों के किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? 18 के ये हो जाएगा लाल का किसी परमाणु का नाभिक बना होता है 19 का ये डी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। और ये बात करें 21 का तो निम्नलिखित में कौन से वैद्युत विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो ये गामा किरणें की 25 के द्विधारी समतुल्य होता है, पर याद रखिएगा 25 का याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 11,001 वोल्ट वाइज विवर्तित फ्रिजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिजों में के 23 नंबर तो 23 का हो जाएगा ये भी के समान नहीं होती है। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है 24 का ये हो जाएगा, ठीक है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और 25 नंबर है हमारा जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध 25 नंबर 25 का हो जाएगा ये बी बढ़ता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक 0 होता है 26 नंबर 26 का बी हो जाएगा ऋणात्मक। यदि साइक्लोन में आवेशित कण का आवर्तकाल T तथा महत्तम चाल भी हो तो
27 का सी हो जाएगा टी व्युत्क्रमानुपाती 1/v। 1D ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत स्थैतिकी युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है। 28 नंबर देखिए 1D ग्राफ जो है ना केवल उच्च वोल्टेज के लिए जाना जाता है। बी नंबर परावैद्युतांक ऐसे मात्रक होता है। 29 नंबर तो 29 का हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा c² n प्रति n मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आवेश संधारित्र पर कुल आवेश का मान कितना होता है। 30 नंबर ये शून्य होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है। 31 का ये भी त्वरित होती रहती है। वायु में स्थिर इकाई धन आवेश का निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। 32 नंबर 32 का ये भी हो जाएगा ε0 के पावर -1। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। 33 नंबर तो 33 के एसी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र आवेशित का परिणामीकरण दर्शाता है। 34 नंबर 34 का डी हो जाएगा एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। 35 नंबर 35 का ये डी हो जाएगा इनमें से सभी। एक रेडियो समस्तिक की अर्धवायु में 5 दिन है तो 20 दिन के लिए नाभिकों की संख्या। 36 नंबर 36 के लिए 1/16 हो जाएगा। और 37 नंबर है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात के निम्न में से किस रूप में डाला गया है। 37 नंबर 37 के भी हो जाएगा 10 के पावर 39। दो आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेशित क्यों रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था के संतुलन के लिए क्यों का मान होगा। 38 नंबर 38 के भी हो जाएगा -q/4 विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर के बीच का कोण का मान कितना होता है। 39 39 का डी हो जाएगा 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि है। 40 नंबर 40 का डी हो जाएगा विद्युत तीव्रता। ठीक है ना। 41 की बात करें दो तरंगों का y1 बराबर 4 ω/t y2 बराबर 3 cos ω/t से उत्पन्न व्यतिकरण के व्यायाम का महत्तम मान होता है। 41 नंबर तो 41 का हो जाएगा बी हो जाएगा आपका 5। और परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। 42 नंबर 42 की बात करें तो 42 का हो जाएगा b²/2μ0। दो विद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। 43 नंबर 43 का ये हो जाएगा कूलम के नियम। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। 44 का ये भी हो जाएगा r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक के लिए समान वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध होता है। 45 का ये होता है VD समानुपाती ई। ठीक है ना। 46 नंबर 64 समरूप बूंदों को प्रति धारिता 5 माइक्रोफैरड है तो इन मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी। 46 में 20 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। विभवमापी के मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभवमापी से क्या मापा जाता है। 47 से विभवांतर मापा जाता है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होती है। 48 का देखिए ऐसी होता है घट सकती है बढ़ सकती है दोनों हो सकती है। ठीक है।